हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाना चाहता हूँ और वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम सब के जीवन से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं लोग, आसपास का माहौल हमें रोकता है कुछ करने से, कुछ अच्छा करने से, आगे बढ़ने से। बच्चों के लिए भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं। बच्चा जब कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, अच्छा तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं, तू ये नहीं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे आसपास फैली हुई है जो हमें कुछ करने से रोकती है। सभी के लिए है ये बातें। कोई बड़ा भी जब कोई बिज़नेस या कोई और काम शुरू करना चाहता है तो आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार उसको रोकते हैं कि नहीं तेरे बस का नहीं है, नहीं इसमें नुकसान हो जाएगा, फिर हो गया, तू नहीं कर सकता, तेरे बस का ही नहीं है, अरे छोड़, तेरे बस का नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें रोकती हैं। तो एक छोटी सी कहानी है आपके लिए, सुनिए और सोचिए। दो दोस्त होते हैं, छोटे बच्चे, एक का नाम हरी और एक का राम। एक 15 साल का है लगभग, एक 10-12 साल का है, छोटा थोड़ा अंतर है एज में उनके। बहुत प्यारे, तो बहुत ही लंगोटिया यार दोनों ना, बचपन से साथ खेलते कूदते। एक दिन क्या हुआ, खेलते खेलते जंगल में चले गए। गांव के नज़दीक कोई जंगल था। जंगल के बीच में बिल्कुल सुनसान जगह पे जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ एक कुआं था। खेलते खेलते एक दुर्घटना हुई, पैर फिसला और बड़े वाला जो बच्चा था वो कुएं में गिर गया। हालांकि कुआं बहुत गहरा तो नहीं था, पानी था उसमें थोड़ा सा, और वो बच गया, मरा तो नहीं। लेकिन अब कुएं से बाहर कैसे निकले, कुछ नहीं वहाँ पे। यदि घर जाके बताएंगे ये हुआ तो फिर डांट टिकेंगे और बहुत बुरी हालत होगी। तो बच्चे ने आसपास देखा, हरी कुएं में है, राम बाहर है। वो चिल्ला रहा है कि राम बचाओ, राम बचाओ। अब राम को तो बचाना ही है ना, क्योंकि जिगरी दोस्त जो है, यार जो ठहरा। तो राम इधर उधर दौड़ धूप करता है, कुछ नज़र नहीं आता। अंत में उसको एक बाल्टी और एक रस्सी नज़र आती है। तो वो उसको लेके और कुएं में डालता है और उसको बोलता है कि हरी, इसमें बैठ जा, मैं तेरे को निकालता हूँ। अब आप सोचो, क्या ये ठीक है? क्या आपको लगता है कि उसको बचा पाएगा? पर उसने बचाया, बहुत प्रयास किए, बहुत बार असफल हुआ, लेकिन लास्ट में अंततोगत्वा उसने उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। दोनों बड़ा खुश हुए, गले मिले, खूब मतलब ऐसा हुआ कि जैसे पुनर्जन्म हुआ है। और बड़ा प्रसन्नचित होकर दोनों अपने घर पहुँचे, गांव में पहुँचे। पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बताया, आस पड़ोस के लोगों को पता लगा, सब इकट्ठा हो गए आके। लेकिन किसी को विश्वास नहीं। कुछ लोग उसमें से बोल रहे हैं कि नहीं, दोनों बच्चे सबको पागल बना रहे हैं, झूठी कहानी सुना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उसी समय उनके नज़दीक एक बुज़ुर्ग बैठा था, देख रहा था सब कुछ। दोनों बच्चों के चेहरे पर जो सच्चाई थी, जो एक जोश था, एक जुनून था, और कुछ करके जब वो आए थे तो वो एक चेहरे से झलकती है, वो चीज़ वो महसूस कर रहा था, अनुभव था उसके पास। तो किसी ने कहा कि भाई हमें तो लगता नहीं, अब इनसे ही पूछ लो, ये बड़े एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राम ने हरि को कुएं से निकाला है। तो आप जैसे कई लोगों ने कहा कि जी कैसे हो सकता है, तो उसने जवाब क्या दिया, लाजवाब, मतलब ज़बरदस्त, कि अरे सुनो भैया, वहाँ पे कोई तुम्हारे जैसा नहीं था जो उसको ये कहता कि नहीं तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, छोड़ इसको, चल, छोड़ इसको और चल, तेरे बस का नहीं है। मतलब ये नेगेटिव अप्रोच देने वाला, नेगेटिविटी फैलाने वाला कोई नहीं था आसपास, इसलिए ये उसको कर पाया। क्योंकि इसकी आत्मा में था, इसके मन में था, इसके शरीर में ये बात थी कि मैं इसको निकालूंगा, ये मेरा दोस्त है, इसको बचाऊंगा। तो उसको नेगेटिव अप्रोच किसी ने नहीं दिया कि तू नहीं कर पाएगा, तो वो कर गया। तो इस बात से मुझे तो ये लगता है, मैंने ये सीखा है कि भाई जो हमने ठान लिया, जो आपके मन में आपने एक बार विचार कर लिया, अब आंखें बंद करके, आंखें बंद करने का मतलब कि कानों में आवाज़ें तो आएंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बहरे हो जाएं, लेकिन नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। कौन क्या कह रहा है कहता रहे, हमें सिर्फ अपना रास्ता देखना है, अपनी मंजिल पे पहुंचना है। तो लगे रहिए और ज़रूर डेफिनेटली आप पहुंचेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। बस सिर्फ ये है कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तू ऐसे नहीं, तू वैसे नहीं, इन बातों को नेगलेक्ट करना है। डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। बेस्ट ऑफ लक।